brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मेरा एक ही काम रहता है कि मैं पॉजिटिव सोच रख के काम करता हूँ। मैं नेगेटिव को भी न दिमाग में रखता हूँ, न किसी तरफ ध्यान रखता हूँ। कोई क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जो अच्छा समझता हूँ मैं उसको करता हूँ। तो न तो कोई मोदी जी का फर्क पड़ता, न कोई और अमित शाह जी का फर्क पड़ता। और मोदी जी ने रोड शो किया था और मैं समझता हूँ मेरे 2-3 चुनाव मोदी जी आ चुके और ज़्यादातर तो यार जब मोदी जी आए यहाँ की जनता ने मेरा तगड़ा साथ दिया। देखो इस बात का मैं करोड़लाल जी की बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि करोड़लाल जी ने यदि किसान जिसके ऊपर हमारी मुख्य आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है, यदि उसमें नकली खाद बीज मिलेंगे तो बहुत गलत बात है। तो मैं नरेश मीणा के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। वो जो कर रहा है, जो सवाल उठा रहा है, और जनता अपना आप जो जैसा करेगा उसको परिणाम दे देगी। यदि वो अच्छा कर रहा होगा तो उसको जनता उस टाइम फल दे देगी। ऐसा पहली बात तो क्या है कि ये बात मैं बोलूँगा, ये गलत बात है कि किसी को नेता नहीं बनाया। जितने भी आज तक मीणा समाज में नेता बने उनको नेता केवल जनता बनाती है। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा का आज जन्मदिन है और केएम वाटिका में भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि यहाँ पर साफा नहीं, माला नहीं, सिर्फ पेड़ के लिए आह्वान किया गया है कि आप पेड़ लेके आएँ। बात कर लेते हैं सांसद महोदय से। हेलो सर, जन्मदिन पर खासतौर पर मालाएं साफे आते हैं, लेकिन आपने इनको छोड़कर पेड़ मंगवाया है। देखो पिछले मैं 2019 के बाद में हमने प्रकृति के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की है। प्रकृति से मैं समझता हूँ प्रकृति यदि सही है तो पूरी जनता सही है। और हमें एक अभियान चल रहेगा पूरे क्षेत्र में कि जुलाई के माह पूरा हम प्रकृति को समर्पित करते हैं। मेरा जन्मदिन 20 जुलाई आता है, उसको हम प्रकृति को समर्पित करते हैं और वृक्षारोपण करवाते हैं। सारी ग्राम पंचायतों में हम पिछले 5-6 साल से लगातार पौधे लगवा रहे हैं। नगर परिषद हेडक्वार्टर पर भी लगवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौसा में जो मैं पहले विधायक था, मैं सांसद अब बनाऊँ, करीब 5 लाख का आसपास पौधे लग चुके हैं। और ये जो आप हम खड़े हैं केएम वाटिका, कृष्ण मुरारी वाटिका, इसमें पिछले 3 साल हमने चालू किया, करीब 20,000 के आसपास पौधे हमारे यहाँ भी लग गए। इस प्रक्रिया को हम सतत रखेंगे। और मेरा एक नारा है ग्रीन फुल दौसा, हरा भरा दौसा। उसके तहत हमारे अभियान चल रहे। मेरे विधायक कार्यकाल में करीब हमारे 9 कॉलेज खुले थे। हम कई योजना हमने शिक्षा के लिए चला रखी थी और यह ग्रीन फुल दौसा जब से चल रहा है और इसको हम लगातार जारी रखेंगे। नारा था ग्रीन फुल दौसा, शिक्षित दौसा। आपने कहा कि एजुकेशन के लिए कहा है और आप हमेशा जब भी जाते हैं तो एजुकेशन की जरूर बात करते हैं। तो क्या कुछ सपने हैं दौसा के लिए? देखो दौसा एक ऐसा ज़िला है, मैं पिछले 20 साल से बोल रहा हूँ कि दौसा का भविष्य उज्जवल है। यहाँ आने वाला दिल्ली का गुड़गांव होगा, नोएडा होगा, यहाँ पानी इस तरह का आ रहा है, आवागमन के साधन अच्छे हैं। हमने पिछले कार्यकाल में यहाँ 9 कॉलेज खुलवाए थे। 9 कॉलेज मैं समझता हूँ 5 साल में इतिहास होता है, चाहे राजस्थान में कहीं नहीं खुले होंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, छाड़ा, लवाण, नांगल, संस्कृत पीजी महाविद्यालय और स्कूल भी हमारी करीब 60-70 क्रमोन्नत हुई थी। विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हमने खुलवाए और लगातार 5 साल तक हमने अभियान रखा था। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने हवाई यात्रा भी रखी थी, बीच बीच में हम सेमिनार भी रखते थे। और हरा भरा दौसा के तहत ये पेड़ जो आप देख रहे हो, कई पंचायतें ऐसी हैं उनमें 20-20 हज़ार पौधे लग गए। यहीं कई सरपंच ने 10-10 हज़ार लगा दिए। एवरेज 10 हज़ार पौधा भी हम काउंट करते हैं तो 51 ग्राम पंचायतों 5 लाख पौधे पिछले 5 साल के अंदर लग गए। और दौसा के अंदर भी करीब 1 लाख के आसपास पूरे क्षेत्र में पौधे लग गए। और यहाँ बैठे यहाँ 25,000 के आसपास पौधे लग गए। अभी इस महीने में भी 1 जुलाई से हमारा अभियान चालू है और 5,000 के आसपास पौधे हम लगा चुके हैं। लेकिन सर, विधायक से लेकर मंत्री से लेकर सांसद तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है आपके लिए? देखो मेरे को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब से राजनीति में हूँ 2003 से लेकर अब तक करीब मेरे को 23-24 साल हो गए। मेरा एक ही काम रहता है कि मैं पॉजिटिव सोच रख के काम करता हूँ। मैं नेगेटिव को भी न दिमाग में रखता हूँ, न किसी तरफ ध्यान रखता हूँ। कोई क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जो अच्छा समझता हूँ मैं उसको करता हूँ, मेरे कार्यकर्ता की सलाह से। और मैं समझता हूँ उसके रिजल्ट भी अब तक अच्छे आए। अच्छे आए हैं। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आ गए थे, यूपी के मुख्यमंत्री भी आ गए थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता यहाँ थे, उसके बाद भी आप टॉप 5 में रहे। देखो जनता की जब कृपा होती है, जनता जब डायरेक्ट जुड़ा होता है तो न तो कोई मोदी जी का फर्क पड़ता, न कोई और अमित शाह जी का फर्क पड़ता। और मोदी जी ने रोड शो किया था और मैं समझता हूँ मेरे 2-3 चुनाव मोदी जी आ चुके और ज़्यादातर तो यार जब मोदी जी आए यहाँ की जनता ने मेरा तगड़ा साथ दिया और अच्छे वोटों जीता है। लेकिन उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे, जैसे विधानसभा चुनाव में ईआरसीबी का मुद्दा आ भी रहा था, लोकसभा आते आते संविधान तक की आ गई थी, ST/SC जो आरक्षण था उस पर आ गए। क्या लगता है ये मुद्दे से चुनाव तक सीमित रहते हैं या आगे भी आप इन पे काम? ऐसा आपको पता है कि राहुल जी जब से इस बार हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है, मतलब सांसद की शपथ से लेकर अब तक
लगातार बहुत मजबूती से के साथ में हम संविधान बचाने की बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके आधार पर चलने की बात कर रहे हैं और मजबूती से बात को उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कई मुद्दे ऐसे हैं अगर सत्ता पक्ष को उन मुद्दों को झुकना भी पड़ा, जैसे जनगणना का मुद्दा था, हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए जो वास्तविक आंकड़े आ सकें अगर लोगों की स्थिति क्या है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने भी अपने क्षेत्र के मुद्दों, चाहे डेवलपमेंट के मुद्दों, चाहे सामाजिक मुद्दों, उन मुद्दों को मैंने लोकसभा में मजबूती के साथ में उठाया है और कुछ का समाधान भी हुआ उसमें से। जैसे ST/SC स्कॉलरशिप का मामला है, पिछले लंबे समय से नहीं मिली थी, हमने उसमें काफ़ी बजट अलॉटमेंट करवाया, हालांकि बकाया अब भी है। और इसके अलावा डेवलपमेंट में ये हाईवे है, इसमें ब्लैक स्पॉट्स के मामले थे, हमने इस मुद्दे को उठाया था और हमें खुशी से बात की, करीब काफ़ी ब्लैक स्पॉट स्वीकृत हो गए। ट्रेनों के मुद्दे थे। दौसा एक ऐसा क्षेत्र रहा है, यहाँ स्वर्गीय राजेश पाठ रहे, इस क्षेत्र का नाम रहा है, नवल किशोर जी रहे, और मैं समझता हूँ मैं भी 1 साल से गया हूँ, मैंने दौसा के नाम को लोकसभा बहुत मजबूती के साथ में स्थापित किया है। स्थापित किया है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, बड़े पॉलिटिक्स मान लेते हैं। राजकुमार रोत ने भील प्रदेश की मांग की है, किस तरह के देखते हैं इस पूरी राजनीति को और भील प्रदेश? देखो, मैंने पहले आपसे देखा था, कोई क्या कर रहा है मैं इस बात को भी ध्यान नहीं देता। मैं ये केवल ये ध्यान रखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। राजकुमार रोत क्या कर रहे हैं, बीजेपी का और नेता क्या कर रहे हैं, और कई नेता क्या कर रहे हैं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा है कि मैं मेरे काम से ध्यान रखता हूँ, मेरे कार्यकर्ता साथ में काम करते हैं और उसके फल अच्छे आते हैं। भील प्रदेश की मांग कितनी जायज़ है, क्या मानते हो? मैं कह रहा हूँ वहाँ की क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने बोला कि मेरे को केवल मेरे काम से मतलब है, मेरे शुरू से राजनीतिक वर्किंग रही है, मैं उसी पर चलता हूँ। उसी पे चलते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो SI भर्ती लेकर मामला है जिसको हनुमान बेनीवाल लगातार उठा रहे हैं, जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे कितना लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो मुद्दे उठा रहे हैं लोग बाग, इसमें मैं समझता हूँ कि बीजेपी की जब सरकार बनी है तो उनको कोई न कोई डिसीजन करना चाहिए, जैसे मेरा सोच है उसके ऊपर, ताकि असमंजस स्थिति नहीं रहे। जो भी अच्छा हो करना चाहिए। दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा लगातार जो खदली गाज बीज की जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पर छापामारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जो 9 महीने का 8 महीने का जो ब्लैक लॉक था वो पूरा कर दिया। देखो, इस बात का मैं किरोड़ीलाल जी की बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने, यदि किसान जिसके ऊपर हमारी मुख्य आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है, यदि उसमें नकली खाद बीज मिलेंगे तो बहुत गलत बात है। मैं समझता हूँ किसानों को शुद्ध खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, और किरोड़ीलाल जी ने इस पर कार्रवाई करी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछना चाहूँगा कि नरेश मीणा बाहर आ गए, उन्होंने काफ़ी कुछ सवाल उठाए हैं और भजन लाल शर्मा की तारीफ भी की है। देखो, मैं नरेश मीणा के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। वो जो कर रहा है, जो सवाल उठा रहा है, और जनता के बीच, जनता अपना आप जो जैसा करेगा उसको परिणाम दे देगी। यदि वो अच्छा कर रहा होगा तो उसको जनता उस टाइम फल दे देगी। यदि हम करेंगे, मैं केवल मेरे काम करता हूँ, कोई क्या कर रहा है मैं इसको भी ध्यान नहीं देता। ये भी मुद्दा उठाया कि किरोड़ीलाल मीणा हो चाहे मुरारीलाल मीणा हो, इन्होंने समाज के लिए कोई नया नेता या किसी ऐसा, पहली बात तो क्या है कि ये बात मैं बोलूँगा, ये गलत बात है कि किसी को नेता नहीं बनाया। जितने भी आज तक मीणा समाज में नेता बने हैं, उनको नेता केवल जनता बनाती है। मैं स्वयं उसी स्थिति में उठा हुआ हूँ, इस बात को आप गौर से सुन लेना। मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, 98 में नहीं मिला, मैंने 3 में मांगा था, नहीं मिला। मैं BSP चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जनता ने मेरे को 2 बार जिताया। जब जनता ने मेरे को 2 बार जिताया तो फिर पार्टी ने अपना मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। जब जिसको जनता नेता बनाती है, कोई नेता किसी को नेता नहीं बनाता। हमें किसने नेता बनाया है? हमको जनता ने नेता बनाया। तो मैं समझता हूँ उनको जनता के बीच में जाकर के काम करना चाहिए। जनता अपना चाहेगी तो नेता बना देगी, नहीं चाहेगी तो रिजेक्ट कर देगी। लास्ट सवाल, झालावाड़ से वो यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, राजस्थान में घूमने का पूरा प्रोग्राम है, किस तरह की देखते हैं? मैंने बोला ना, मैं ज़्यादातर ऐसी बातों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं अपना काम करता रहता हूँ, और अब तक मैं जो करता रहा हूँ उसके रिजल्ट सही आए हैं। उनकी वो जाने, जनता अपना फैसला कर दी करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी सर भजन लाल शर्मा की उन्होंने बड़ाई की है कि उन्होंने सपोर्ट किया, उसके अलावा किसी ने सपोर्ट किया? अब भजन लाल की सरकार है, भजन लाल जी ने सपोर्ट किया होगा। बातचीत करने के लिए तो ये थे दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।